नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा जिले के मनगवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर 10 महीने के कार्यकाल में अवैध तस्करों के खिलाफ नशा मुक्ति समाज स्थापित करने का बीड़ा उठाने वाली महिला निरीक्षक अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा, नशीली सिरप, टैबलेट, अन्य मादक पदार्थों के रोकथाम के साथ ही साथ 2 दर्जन भर से ऊपर पदों में छापा मारकर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है। 20 दिन के अंदर पहली कार्रवाई गांजे का थाना प्रभारी वर्षा सोनकर करते हुए 3 क्विंटल गांजा, लग्जरी वाहन सहित 50 लाख रुपए एवं दिनांक 11 एवं 12 जून 2025 की दरमियानी रात बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 1 क्विंटल 30 किलो गांजा, लाख रुपए नकदी आरोपी भोला जितेंद्र जायसवाल पुत्र दर्शन जायसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी मढ़ीकला हार निवास रतहरा रिंग रोड को कब्जे में लेकर 44 लाख से अधिक का मशूदा करते हुए बड़ी कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर पुलिस महानिरीक्षक गौरव सिंह राजपूत और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। अवैध गांजा के खिलाफ आपको जो मुहिम चल रहा है नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, पदस्थापना दिनांक यानी 10 महीने हो गया है। 10 महीने में आपने बहुत सारी उपलब्धियां आपने अर्जित किया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मैं यही कहूँगी कि जैसे कि हमारे शासन की समीक्षा चल रही है, रीवा के वरिष्ठ अधिकारी जो भी नियम चला रहे हैं और जो भी हमें बताया गया है कि जिससे हमें कार्रवाई करना है, हम उसी मुहिम पे कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं हमेशा ही अग्रसर रहती हूँ कि जितनी भी नशे के खिलाफ मैं कार्रवाई कर सकूँ। और जो नई पीढ़ियाँ हैं, चोरी, लूट, डकैती, ये सारी चीज़ें जो आजकल घटनाएँ अधिकतर जिनकी रिपोर्टें आती हैं थाने में, और कई बार हम इसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक कारण नशा जो अभी तक के मेरे संज्ञान में आया है। बस इसीलिए मुझे जिस भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो मैं कार्रवाई करती हूँ नशे के खिलाफ। आप निर्भीक और निष्पक्ष कार्रवाई करने में आप जो है जिले में चर्चित एक महिला निरीक्षक है। कम स्टाफ होने के बावजूद भी जो है आप ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं अवैध तस्करों के खिलाफ। क्या जो मनगवा जो है अवैध तस्करों का अड्डा बना हुआ है और इसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, क्या मानना है आपका? इस बात पे यही कहूँगी, पहले तो आपको धन्यवाद साधुवाद करती हूँ कि आपने अप्रिशिएट किया। और दूसरी बात है, अगर मैं कहूँ महिला और पुरुष के कंपैरिजन में आप बात करेंगे तो यही कहूँगी कि हमने यूनिफॉर्म पहनी है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं हैं। और जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हैं तो हम तो वैसे ही कमज़ोर नहीं हैं, हमारे साथ अष्टभुजा हो जाती है और वो लगकर काम करते हैं हर प्रकार से। और जिस प्रकार की अभी आपने देखा ही है कि एक जन चौपाल और सारी कार्रवाई चल रही है और एसपी साहब, एडिशनल साहब, हमारी एसडीओपी मैम जो आई है, वो भी लगातार इन सब चीज़ों में हम लोगों की बहुत सहायता करती हैं। किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की हमें जो सहायता होती है आरोपियों को पकड़ धकड़ में नशे के खिलाफ, वो हमारी सहायता करती है, उससे हम आगे बढ़ पाते हैं। और आप लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आगे आइए। आपको तो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप जानकारी दीजिए। आपकी आईडी गुप्त रखी जाएगी। अगर आप चाह लेंगे कि हमें नशा मुक्त करना है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पुड़िया लेकर भी गांजे की आपके बाजू से जा सकता है। क्योंकि अगर वो गांजा, कोरेक या कोई भी चीज़ का सेवन कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान पहुँचाएगा। ये आप समझिए। मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल आगे आइए, हम आपके साथ हैं। हमारा जो सहयोग आपको चाहिए आप उसमें हमें अपने से आगे बढ़ाइए और आपकी आईडी गुप्त रखिए। एक सवाल और, बिल्कुल। निश्चित तौर पे आपने बीड़ा उठाया है नशा मुक्त समाज बनाने के लिए और आप सफलता से थोड़ा पीछे हैं। निश्चित सफलता आपको मिलेगी, लेकिन इसमें कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर आज के परिवेश में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप तो हर एक विभाग में है। हम आपके ऊपर इंगित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाए और पुलिस को फ्री कर दिया जाए तो आप क्या मानती हैं? आप मुझ पर इंगित करें ना करें, और आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको बहुत क्लियर कट कह दूँ, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे आज तक 10 महीने में ऐसा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आया है, क्योंकि आप खुद भी लोकल हैं, आप जानते हैं। और मैं जो कार्रवाई करती हूँ मैं उसमें सत्यता के साथ चलती हूँ।
जो लोग जिस प्रकार की कुछ तस्करों में जो बातें हैं, जो शिकायत शिकवा और सारी चीज़ें करते हैं, मैं इस चीज़ का भी कहती हूँ कि बिल्कुल खुलकर जांच की जाए, क्योंकि इनकी ये छोटी-मोटी और बचकानी हरकतों से मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं जैसे नशे के खिलाफ खड़ी हूँ, ऐसे मैं अपना भी डिफेंड करना चाहती हूँ और बिल्कुल मैं करूँगी। मुझमें मेरे काम में किसी भी प्रकार का किसी भी, आपने राजनीति का नाम लिया इसलिए आपको क्लियर भी कर दे रही हूँ, ऐसा कोई हस्तक्षेप मुझे कभी भी नहीं है। 10 महीने के कार्यकाल की आपको बात कर रही हूँ। सभी शासन का सहयोग, मैंने कहा था कि शासन की जो मंशा है, तो मुझे लगता है सब मिलकर ही इसमें काम करें। ये मैंने आपको नहीं कहा, नहीं, मैं आपने प्रैक्टिकली बात किया हूँ, नहीं, अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं, किया हूँ आपने मैं। कुछ शब्द ऐसे आए हैं बीच में, उसको बहुत क्लियर कर लूँ, क्योंकि जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं बोल भी नहीं सकती। आप पे नहीं लागू होता है, मुझ पे नहीं, क्योंकि आप जो है महिला निरीक्षक हैं और तेज तर्राट आप निरीक्षक हैं, और जहाँ जहाँ महिला थाना प्रभारी हैं तो निश्चित तौर पे वो निडर हो के काम करती हैं। बिल्कुल धन्यवाद और इसके। उनके ऊपर जो है, अगर राजनेता चाहे भी कि हम हस्तक्षेप करें और गलत करवाएं, पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि महिला है। नहीं, नहीं, ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं महिला हूँ, तो मैं दबाव में काम करूँ या नहीं करूँ या कोई और करे, नहीं। मैंने हमने आपसे एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपसे आप बार-बार हम आपसे बोल रहे हैं कि हम लोगों पे जिनका हाथ है, हमारे अधिकारियों, हम वहाँ से काम करते हैं और जहाँ बैठे हैं, जो लोग हमारे पास जिस मंशा से आते हैं, हम उसका काम करते हैं। क्योंकि ये जो कई बार मैंने कार्रवाई करी है, तो मैंने कई ऐसी हरकतें देखी गई हैं, तो मैं तो तस्करों को बिल्कुल कहूँगी कि आप अपनी ओछी हरकतें ना दिखाएँ। जो आप कर रहे हैं उसकी सज़ा आपको बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी प्रशासन आपके तक पहुँचेगा और हम आपके विरुद्ध एक बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे और रीवा को नशा मुक्त करेंगे।